Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the problem based upon the man and umbrella problem या rain and umbrella problem. ठीक है बेटा, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में जो कि रेन और अम्ब्रेला का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि रेन किस वेलोसिटी से आ रही है और पर्सन किस वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो हमें जो अम्ब्रेला होल्ड करना है रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस डायरेक्शन में हमें प्रोटेक्ट करना होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, रेन फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो रेन है वो 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिरे वर्टिकली। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये दिस इज दिस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, इस तरह से हमने चार डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या क्या चीज है गिवन। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन को हमने लिख दिया वी से, और ये कितना 35 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ये हमने इसको वी नाम दे दिया और इसको ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया वी वेलोसिटी ऑफ रेन, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक वुमेन है वो एक साइकिल के ऊपर राइड कर रही है और किस स्पीड से 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वुमेन लिख ले यहाँ पे, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की मतलब इधर जा रही है। ये हमने इसको दिस इज बी नाम दे दिया और इसको वीएम नाम दे दिया हमने, वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, अब व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी होल्ड हर अम्ब्रेला। तो किस डायरेक्शन में वो वुमेन जो है खुद का अम्ब्रेला होल्ड करेगी ताकि वो रेन से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो, सबसे पहली चीज, एक वेलोसिटी इधर वीएम, एक वेलोसिटी वीआर इधर, तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। with respect to women, V R M, this is V R minus V M, यही तो होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेस्ट पे लेके आएंगे, वीमेन को किस पे लेके आएंगे, रेस्ट पे। भाई ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, वीमेन को हमने ऑब्जर्वर माना है। ठीक है, अब यहां से देखो इसको रेस्ट पे लेके आओ, तो रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंपार्ट करेंगे, दिस इज ओ सी मान लिया एंड दिस इज माइनस वीएम। भाई ये वीएम तो ये कितना माइनस वी। ठीक है, अब ये रेस्ट पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम ला से, पैरेललोग्राम बनाओ, ये दिस इसको डी नाम दे दो और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल, थीटा। तो अम्ब्रेला वर्टिकल की डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेला किधर, ये इधर होल्ड करेगी अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इधर। तो ये एंगल थीटा, तो इसके साथ वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना, थीटा। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पार्ट माइनस वीएम वेलोसिटी ऑन द वीमेन and bring
इट टू रेस्ट, किस पे लाएंगे, रेस्ट के ऊपर। सो tan थीटा, tan थीटा इस ट्रायंगल में निकाला कौन सा, OAD, OAD tan थीटा हम निकालें तो AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA, तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू AD कितना VM, और ये VM माइनस साइन नहीं लेना है, और ये कितना VR, दिस इज इक्वल टू VM कितना, वेलोसिटी ऑफ 12, इसकी वेलोसिटी रेन की 35, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35, 18 डिग्री, और ये 9 मिनट के आसपास है, ये निकालेंगे इस वैल्यू, यहां तक लिख दो, यहां तक ठीक है तुम्हारा, ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये आएगा लगभग tan इनवर्स 12/35, ये 18 पॉइंट समथिंग कुछ है, 18 डिग्री और समथिंग नियर अबाउट आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस अम्ब्रेला को हमें इस डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ विद, ये भी लिखना पड़ेगा विद वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, तो देखो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि रेन वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड हो रही थी किस स्पीड से, 35 मीटर पर सेकंड से, और उस रेन में एक वुमेन साइकिल से 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो हमें ये निकालना है कि वो वुमेन किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले वुमेन को रेस्ट पे लेके आओ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी तो यहाँ पे निकालनी नहीं, डायरेक्शन पूछिए। तो सबसे पहले वुमेन को रेस्ट में लेके आएंगे, तो रेस्ट में लाने के लिए उतनी वेलोसिटी उसके ऊपर इंपार्ट करो और उन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो यहाँ पे इसके ऊपर इतनी वेलोसिटी इंपार्ट की और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, मैं नीचे तो अम्ब्रेला कर नहीं सकती ऊपर की तरफ, तो वही एंगल ऊपर की तरफ वर्टिकल के साथ बनेगा। तो tan थीटा हमने निकाला, ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेन एंड अम्ब्रेला के ऊपर सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट एंड ए कार मूविंग ड्यू नॉर्थ, both with the same speed 30 km/h. What is the observed speed and direction of motion of car to the passenger in the train? अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम डायरेक्शन सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन डायरेक्शन मेंशन करते हैं पहले। तो ये एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ये ठीक है बेटा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब यहां से देखो, ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो यहां लेट, यहां पे लिख लेते हैं लेट vt बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, कितनी 30 किलोमीटर पर, ठीक है। और vm भी द वेलोसिटी ऑफ, सॉरी vc भी द वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, और ये कितना, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से चल रही है। ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ। तो यहाँ हम बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये इधर चल रही है और इसको नाम दे दिया हमने, दिस इज vt। ट्रेन किधर, इसकी तरफ चल रही है, vt 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार किधर चल रही है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन नॉर्थ, और ये कितना, दिस इज वेलोसिटी
इसको B मान लो, इसको A मान लो पॉइंट को, और ये किस स्पीड से, दिस इज VC 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी। अब हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और स्पीड दोनों निकालनी है ऑफ मोशन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा है तो पैसेंजर भी किस स्पीड से चल रहा होगा, जब वो कार को देखेगा तो पैसेंजर की जो स्पीड होगी वो जो ट्रेन की स्पीड है वही होगी। तो चाहे ट्रेन की स्पीड बोल दो विद रिस्पेक्ट टू कार, चाहे पैसेंजर की स्पीड बोल दो विद रिस्पेक्ट टू कार, एक ही बात है, क्योंकि पैसेंजर किसके अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है, और ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब देखो हम यहां पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन कर लो चाहे पैसेंजर, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर या विद रिस्पेक्ट टू कार। तो क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, दिस इज, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ऑब्जर्व करने वाला कौन है, ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कार की वेलोसिटी किसके, ट्रेन के रिस्पेक्ट टू, तो क्या आ जाएगा, दिस इज VC माइनस VT, यही आएगा। अब यहां से देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेस्ट पे लेके आएंगे ट्रेन को, तो इतनी वेलोसिटी इंपार्ट कर दो, दिस इज माइनस VT। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस तरह से, दिस इज रिजल्टेंट, और ये एंगल हमें थीटा निकालना है डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेन को रेस्ट पे लेके आएंगे, ब्रिंग द ट्रेन एट रेस्ट, ठीक है, ब्रिंग द ट्रेन एट द रेस्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू या बाय इंपार्टिंग लिख लो, वेलोसिटी माइनस VT, ये रेस्ट पे आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या, पैरेललोग्राम ना लगानी पड़ेगी, तो पैरेललोग्राम ना लगाओ, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, दिस इज, सो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट VT स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस 2VT VM, सॉरी C करो, VC cos 90, दोनों के बीच में देखो ये एंगल कितना है, दोनों के बीच में, इसके और इसके ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है, 90, तो VCT मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दिस इज, ये तो 0 हो गया, ये वाला फैक्टर cos 90 कितना होता है, 0, VT स्क्वायर कितना, दिस इज 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और VCT दिस इज, इसको क्या लिख सकते हैं, 30√2 लिख सकते हैं, 30 स्क्वायर तो 30 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 + 1√2, दिस इज मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ, जब पैसेंजर देखेगा तो उसको ट्रेन के अंदर से कार की वेलोसिटी इतनी दिखाई देगी, 30√2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, सो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं इसके अंदर tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा निकाल लो, इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, OA, तो C नाम दे दो, OAD, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये OAD, इसमें tan थीटा निकालो, तो tan
परपेंडिकुलर AD अपॉन OA, AD कितना 30 1 आ गया और थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 किधर 45 वेस्ट की तरफ, 45 नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ कर लो चाहे वेस्ट कर लो। तो इस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। इसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा इस स्पीड से पैसेंजर, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा। How to solve rain man problem. Let's analyze the situation where a man on ground experiences rainfall. Say if the man is holding an umbrella and rain starts falling from the vertical direction. Certainly, his umbrella will save the man from getting wet. But what will happen if the man starts walking? To answer this correctly, we need to find the velocity of rainfall with respect to man. The velocity of raindrops with respect to man, Vrm, is given by the relation velocity of rain, Vr, minus velocity of man, Vm. Let's consider this xy frame of reference. Since the rain is falling in vertically downward in y direction, let's say Vr vector. And man is moving towards the right along x direction with velocity Vm. So minus Vm vector would be in minus x direction. Resultant of the two vectors will be in the direction of the velocity of raindrops with respect to man. This means that the man will observe that the rain is falling at an angle theta from the vertical, where tan theta can be calculated as the ratio of magnitude Vm and Vr. So while walking, if man is holding the umbrella in vertical direction and raindrops are hitting at an angle theta with the vertical direction, then obviously the man will get wet. So in order to save himself from getting wet, he has to hold the umbrella in the direction of raindrops with respect to man. All of us hold our umbrellas similarly at an angle to avoid getting wet intuitively without caring about the physics behind this. Let's solve an example to understand this concept better. Question: a man is standing on ground with an umbrella hat as shown in the figure. Suddenly, rainfall starts at speed Vr equal to 20 meters per second at an angle 30 degrees with the vertical. Find the speed and direction in which man should start running so as to save himself from getting wet. Solution: in the question, we are given that the man is wearing an umbrella hat. We can safely assume that this umbrella hat is very small in size and it can only save the man if the rain is falling vertically downwards. But we are given that the rain is falling in the direction at angle theta equal to 30 degrees with the vertical. So this umbrella hat will not be able to save the man from getting wet. Therefore, the man should run in such a way that velocity of rain with respect to man should be in vertically downward direction. Then only his umbrella hat will be able to save him. Velocity of rain with respect to man, Vrm, is equal to Vr minus Vm. We are required to find the value of Vm. We are given that Vr is in the direction at an angle 30 degrees with vertical and the value of Vr is 20 meters per second. If Vrm is in vertically downward direction, then minus Vrm will be in vertically upward direction. So resultant will be towards left, which is the velocity of man. So man has to run towards left with the velocity of Vm, and the magnitude of Vm can be found from this triangle. Vm equal to Vr sine theta. Putting the value of Vr and sine 30 degree gives us the velocity of man equal to 10 meters per second. Thus, if the man runs with a velocity of 10 meters per second in the left direction, the umbrella hat will save him from getting wet. Thanks for watching.
Please like, share and comment on this videos.